बच्चों हम लोग आज 1 1 फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आज है जो आज हमें सीखना है बाइजेक्शन, है ना, बाइजेक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन, है ना, बाइजेक्शन ORR 1 1 फंक्शन, यानी इसी को हम लोग 1 1 भी मैपिंग बोलेंगे, है ना। तो ये है ORR 1 2 1 मैपिंग। तो कुल मिलाकर के हमें ये बात सीखना है। तो अगर हम डिफाइन करें बच्चों, तो ए फंक्शन, है ना, डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम इसको, एक पॉइंट हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, फिर कुछ एग्जांपल लेकर के हम चेक करेंगे बाइजेक्शन को। तो पॉइंट यहाँ क्या है बच्चों कि ए फंक्शन, है ना, ए फंक्शन f such that a to b is bijection, a function is said to be bijection, is said to be bijection if it is 1 1 as well as onto. If it is 1 1, if it is 1 1 as well as onto, तो तभी हम इसको बोलेंगे बच्चों। अब इसमें 1 1 से क्या सेंस है बच्चों, तो इसमें दो चीजें देखना है हमको। नंबर 1 क्या है, 1 1, ये 1 1 भी हो 1 1, तो 1 1 कब होगा, 1 1 का केस क्या होगा, 1 1 दो केस में होगा। पहला केस क्या होगा कि इफ x, है ना, इफ x इज इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज fx इज इक्वल टू f ऑफ y। एक कंडीशन ये फॉलो करेगा और एक कंडीशन ये फॉलो करेगा कि इफ x नॉट इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज f ऑफ x not equal to f of y, and here x comma y belongs a, है ना। यहाँ पर क्या है, x comma y belongs a, तो यहाँ सेट a से ये बिलोंग करेगा, x comma y belongs a। और onto के लिए क्या है बच्चों, onto की क्या प्रॉपर्टी है, ये 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना। और onto फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, onto दैट इज onto की क्या प्रॉपर्टी है, onto मीन्स onto दैट इज फॉर एवरी y, है ना, फॉर all y belongs b, for all y belongs b there exists x belongs a, है ना। और यहाँ पर की कंडीशन क्या है बच्चों कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम इस चीज को, इन सभी बातों को किसी फंक्शन में अगर हम देख लेते हैं, ये सारी कंडीशन किसी फंक्शन के द्वारा फॉलो होती हैं, तो फिर हम उसको
वन वन ऑन टू कह सकते हैं। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वन वन ऑन टू की ये सब प्रॉपर्टी है। अगर हमें वन वन मीन्स सरजेक्शन चेक करना पड़ता है, बाइजेक्शन को चेक करने के लिए, बाइजेक्शन को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ वी हैव टू चेक बाइजेक्शन, है ना, टू चेक बाइजेक्शन, बाइजेक्शन को चेक करने के लिए दो चीजें हमें चेक करना होता है, इंजेक्शन एंड सरजेक्शन, है ना। तो दो चीजें चेक करना होता है, वी हैव टू चेक इंजेक्शन एंड सरजेक्शन, है ना। तो ये दो चीजें हमें चेक करना होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम और बातें कर लेते हैं इसके विषय में। तो एक नॉर्मल सी और मोटी बात, अगर हम इसका एरो डायग्राम बना करके आपको समझा दें, तो कुल मिला करके जो ये फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, ये वन वन ऑन टू तभी होगा जब इसके सारे एलिमेंट, है ना, ये वन वन भी होना चाहिए और ये ऑन टू भी होना चाहिए। देखो ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। तो ये एरो डायग्राम से हमने चीजों को रिप्रेजेंट किया। अब कुछ एग्जाम्पल से भी हम इसे करके देखेंगे कि कैसे हमें बाइजेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम कैसे बाइजेक्शन को चेक करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई फंक्शन है, प्रूव दैट फंक्शन, प्रूव दैट फंक्शन f such that q to q, है ना, इज वन वन ऑन टू। प्रूव दैट फंक्शन f q to q for all x belong q, for all x belong q, comma fx is equal to 2x minus 3। हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है q टू q फॉर एल मीन्स रेशनल नंबर, है ना। q यहाँ क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये जो है प्रूव दैट फंक्शन f डिफाइंड q टू q फॉर ऑल x बिलोंग q, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज वन वन ऑन टू, इज वन वन ऑन टू, इज बाइजेक्शन, चाहे जो भी हम लिखें, इज वन वन ऑन टू, है ना। ओ आर आर बाइजेक्शन, ओ आर बाइजेक्शन। तो हमें जो है ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखो, मोटी मोटी बातें, तो कुल मिला करके हमें क्या करना है, हमें यही प्रॉपर्टी चेक करके देख लेना है ना। तो हम अगर दो भी चेक कर लें तब भी, है ना, एक इसको आप चेक कर लो कि देखो क्या इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है, और ऑन टू के लिए आप जो है इस प्रॉपर्टी को चेक कर लो। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम, है ना, x कामा y बिलोंग्स q,
ऐसा दो एलिमेंट हम लेते हैं जो कि ये रेशनल नंबर है ना, इस सेट से बिलोंग करता है। तो मीन्स यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रख करके देखते हैं, है ना। तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 2y माइनस 3, है ना। तो इससे हमको क्या मिल जा रहा है, इससे हमको मिल जा रहा है x इज इक्वल टू वाई। इससे हमको क्या मिल जा रहा है, x इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है ना। नाउ फंक्शन इज 1 1, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हेंस फंक्शन इज 1 1, है ना। तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब हम ऑन2 भी चेक कर लेते हैं, जिसमें हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, है ना। तो हम ऑन2 भी चेक करके ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो कैसे चेक करते हैं हम, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ एक्स वाई जो है ना, हमें ये बात समझना है, Q टू Q है, तो ये बात तो सही है। हम यहाँ पर मीन्स ये x जो है ये बिलोंग करेगा Q से, तो ये क्या है, डोमेन सेट है। ये क्या है, डोमेन सेट है। और y बिलोंग करेगा ये Q से, तो ये क्या है, कोडोमेन सेट है ना। कोडोमेन सेट है ना, यहाँ पर कोडोमेन सेट है, कोडोमेन सेट है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, है ना। मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो अब ये तो बिलोंग कर रहा है किससे, ये चूंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है Q से, है ना। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, है ना। ये तो किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बहुत ही मोटी मोटी बातें हैं ये, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल जिनको लेकर के हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों कि कैसे हम चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स देखो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ वाई प्लस 3/2, है ना। यहाँ से देखो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3। y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, है ना। तो दिस विल इक्वल टू 2, है ना, 2x माइनस 3। y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x, अभी एफ ऑफ एक्स हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स, है ना, तो यहां से आप देख लो, तो 2 एफ ऑफ वाई, है ना। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत मोटा मोटा सवाल, बहुत स्लो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो एफ ऑफ 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड y प्लस 3, क्योंकि x की जगह पर यही है, अपान 2 माइनस 3। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू y, है ना। तो ये आंटू की भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज आंटू, है ना। हेंस फंक्शन इज आल्सो आंटू फंक्शन, है ना। नाउ फंक्शन इज आंटू, क्या लिख सकते हैं, नाउ फंक्शन इज आंटू, नाउ फंक्शन इज आंटू भी है ना। फंक्शन कैसा है, आंटू भी है। तो दोनों चीजें प्रूफ हो गई, है ना। यहां से नाउ हेंस फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 भी है और आंटू भी है। नाउ वी कैन से दिस डिफाइंड फंक्शन, हेंस वी कैन से फंक्शन इज 1 1 आंटू। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 1 1 आंटू है। नाउ वी कैन से फंक्शन इज, है ना, नाउ वी कैन से function is 1 1 and onto 1 1 onto, है ना। तो और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेकर के फिर से इस चीज को करते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आपको आएगा, राइट। हम फिर से कुछ और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो चलो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, मिटा दिया जाए। ओके, हम बहुत स्लो क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल 2 देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, टू दूसरा एग्जाम्पल देखो। सो दैट फंक्शन, द फंक्शन f such that R to R defined by fx, है ना, fx is equal to 3x plus 5, 3x plus 5 for all x belongs a real number is bijection। सवाल को देख लो, ये छोटा सवाल, है ना। 3x पावर 3 प्लस 5 इज बाइजेक्शन। तो हमको ये बाइजेक्शन प्रूफ करना, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन। तो हमें क्या पहले चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इंजेक्टिव फंक्शन 1 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, है ना, पहले हमें इंजेक्शन चेक करना है ना। वी हैव टू चेक इंजेक्शन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x कामा, है ना, x कामा y बिलोंग्स R। तो इसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y वैल्यू रखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू fy। तो वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर
3x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 3y क्यूब प्लस 5, है ना, ये मिल जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू वाई तो आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन, नाउ फंक्शन इज, तो इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, इट मीन्स फंक्शन इज 1 1, 1 1 तो हो गया। सर्जेक्शन चेक करेंगे, है ना, सर्जेक्शन कैसे चेक करेंगे, देखो तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, बहुत मोटी मोटी बातें। यहां पर x बिलोंग रियल नंबर, ये क्या है, डोमेन सेट है, और y बिलोंग रियल नंबर, ये भी, ये क्या है, कोडोमेन सेट है ना। x बिलोंग रियल नंबर, ये क्या है, डोमेन सेट है, डोमेन सेट, और y बिलोंग्स रियल नंबर, ये क्या है, कोडोमेन सेट है। तो वैल्यू रखते हैं, हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5, है ना। यहां से हम अगर कैलकुलेट करें, मोटी मोटी बातें हैं जो जानना है हमको, है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x पावर 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक है। तो यहां से x क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 5/3, और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y माइनस 5/3 पावर 3, 1/3 पावर, यहाँ क्या लग गया, 1/3। मोटी मोटी बातें हैं, है ना। तो यहां से एफ ऑफ एक्स निकालो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ, है ना, y माइनस 5/3 पावर 1/3, है ना। ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, 3, देखो यहां पर, देखो समझो, देखो x की जगह पर क्या है, x के प्लेस पर ये वैल्यू है। अब इस कंडीशन को हमें जो, जिससे ये डिफाइन किया गया है, उसको फॉलो करना है। अगर ये y की इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ऑन है ना। तो x की जगह पर ही ये पूरी क्वांटिटी है ना। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इस चीज को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ना, देख लो हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, है ना, 3x क्यूब प्लस 5, ये हमको गिवन है। अब यहां से देखो x की वैल्यू ये है, तो यहां रखो x की जगह, इस x की जगह पर देखो, इस x की जगह पर ये वैल्यू रखो, है ना, x इज इक्वल टू दिस। तो ये क्या मिलने वाला है हमको, 3, है ना, विद इन ब्रैकेट y माइनस 5/3 पावर 1/3, और देखो x की पावर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं, और यहाँ पावर लगा देते हैं 3 और प्लस 5। तो देखो इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और इस 3 से फिर ये 3 खत्म हो जाएगा, और इस 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू y, है ना। एंड दिस y बिलोंग्स कोडोमेन सेट, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू y यहाँ पर आ जा रहा है ना। तो हेंस नाउ वी कैन से फंक्शन इज ऑन टू, इट इंप्लाइज फंक्शन इज
फंक्शन इज ऑन टू, है ना, बहुत मोटी मोटी बातें हैं, फंक्शन इज ऑन टू। तो अगर ऑन टू है तो ये फंक्शन जो है ना, तो नाउ, है ना, नाउ वी कैन से नाउ फंक्शन डिफाइंड आर टू आर इज बाइजेक्शन, तो ये बाइजेक्शन है ना, ये क्या है, बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन है, ये क्या है, बाइजेक्शन है। देखो ऑन टू की भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है और वन वन की भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बाइजेक्शन है ना, वन वन ऑन टू फंक्शन है जो ये फंक्शन डिफाइंड है, राइट। तो हम एक और एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा और समझते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ने और लिख दिया है यहाँ पर, देखो हम इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये वन वन ऑन टू है। तो यहां से देखो दो कंडीशन दी गई है ना, यहां से एक कंडीशन क्या है, सोल्यूशन देख लो फटाफट, सोल्यूशन क्या है देखो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कब है, ये तब है बच्चों जब एक्स स्क्वायर, है ना, जब ये एक्स स्क्वायर है और इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब कि ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ये किस चीज का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो सिंपल सी बात है, और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसका इक्वेशन है, हम उसमें पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहां पर क्या है कि x इज लेस देन 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के इसका जो ग्राफ आने वाला है ये कुछ ऐसा आने वाला है ना। यहां से इसका ग्राफ हम ऐसा बना सकते हैं, इसका ग्राफ जो आएगा बच्चों ये कुछ ऐसा आएगा। देखो अगर ये अपवर्ड है तो ये कुल मिलाकर के ऐसे, और ये डाउनवर्ड है तो कुल मिलाकर के ये ऐसे है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 1 1 भी है और R2 भी है। तो ये ग्राफ जो है यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जितनी भी लाइन हम लोग अगर ड्रा करना चाहें तो ये 1 1 ऑन 2 ये पॉसिबल है ना। तो नाउ वी कैन से फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। नाउ वी कैन से फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज, है ना, 1 1 ऑन 2, है ना। ये क्या है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। मोटी मोटी बातें, एक नोट की बातें यहां मैं बता दूं अगर, चलो एक नोट हम बनाते हैं फटाफट, नोट। तो ये नोट भी आप शॉर्टकट में दिमाग में रखें,
तो नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है, एफ इज इंजेक्शन, है ना। नोट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये फंक्शन जो है एफ इज इंजेक्शन। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इट इंप्लाइज एन ए लेस देन इक्वल्स टू एन बी। और सेकंड क्या है, ए फंक्शन इज सर्जेक्शन, है ना। फंक्शन इज सर्जेक्शन। ये सर्जेक्शन कब होगा, तो है ना, एन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, अपोजिट, इसका अपोजिट, है ना। तो साइन अपोजिट कर देते हैं, एन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बी, ये कंडीशन हो सकती है। और अगर यह बाइजेक्शन है या फिर इज बाइजेक्शन, तो इट इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू एन बी। बहुत मोटी मोटी बातें थी जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया 1 and 2 फंक्शन के लिए, राइट। तो 3 मोटी मोटी बातें यहाँ पर हमने लिखा है, राइट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो है क्या देखा, 1 and 2 फंक्शन देखा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसका यूज है। यूज सारे फंक्शन के हैं, लेकिन उसमें से 1 and 2 फंक्शन का कुछ ज़्यादा यूज है, तो इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इसका यूज हम ITF में भी करेंगे, राइट।